नाउ देयर कम्स, सो यहाँ पे मैं जहाँ तक मैं अपनी क्लास में देखता हूँ, सो देयर इज अ डिवाइड जो मैंने हमेशा नोटिस किया कि मैं 2 स्कूल में गया हूँ। मैं हमेशा एक बहुत ही स्टूडियो स्कूल में गया था जहाँ के होता है ना कि हमारे बच्चे 95 में 95 बच्चे हैं, 95 95 95 95 सारे पूरी पूरी क्लास 95% फोड़ थी। हमको 11 12 में उस स्कूल में डाल दिया था, ठीक है। डाला, और सुनो सबसे खूबसूरत बात, स्कूल में ऑप्शंस क्या है 11 12 में, मैंने कहा मेरे को आर्ट्स पढ़नी है, ऑप्शन ही नहीं है। हमारे स्कूल डीपीएस में भी नहीं था साइंस उस टाइम तक। हाँ, मेरे यहाँ भी नहीं था या साइंस तो कॉमर्स, हाँ, पीसीएम, या पीसीबी, पीसीबी, हाँ, या अकाउंटेंसी। हाँ, हमने हमारी गांठ फट गई। तो मैंने पहले बायोलॉजी ले ली, ठीक है, क्योंकि मेरे को जेन्युइनली मन था बायोकेमिस्ट्री, नहीं मेरा मन था माइक्रोबायोलॉजी, इंटरेस्ट था। मैं पढ़ने बैठा, स्टार्टिंग में जितने भी टेस्ट होते थे बायोटेक्नोलॉजी मैं सब कर लेता था क्योंकि मेरा जेन्युइन इंटरेस्ट था, तो मैं आराम से पढ़ लेता था, मैं बढ़िया काम भी कर रहा था। हाँ, फिर बायोलॉजी मेरे थोड़ी सी वो हो गई क्योंकि मैं हरामी लौंडा था, मैं वो रेडर लाइफ से आ रहा था, तो मेरी कंडीशन हुई थी कि जिंदगी में मैं 16 साल का बच्चा हूँ यार, ठीक है, साइको लेवल का मेरा दिमाग है, मुझे बस मजे करने हैं। हाँ। मजे बहुत गलत बात बोल रहा हूँ, वही बात है कि ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता काफी। राइट। तो मैं, मुझे जहां तक लगता है मेरे को हल्का सा एक इंसान को चाहिए था कि टेंशन ना ले, तू इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकता है, तू इंटीग्रेट कर सकता है। आई जस्ट नीडेड दैट गाइडेंस, आई हैड एब्सोल्युटली नोबडी। सो मेरा पहला जहां कॉन्फ्लिक्ट आया, मैंने कहा भाड़ में के मुझे बायोलॉजी नहीं करनी। जहां मेरे मन में पहला कॉन्फ्लिक्ट आया कि ये ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि बायोलॉजी में इतने बड़े बड़े वर्ड्स रटने पड़ रहे थे, मैंने कहा ये ज्यादा है। मैंने कहा मैं एक दिन, मैं तुम्हें सब बताऊं ट्रू स्टोरी, तो टीचर पढ़ा रही थी, मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा मैम ये मुझे पूरे वर्ड्स रटने पड़ते हैं, मुझे नहीं करना। तो कह रही है तो तुम बायोलॉजी नहीं पढ़ पाओगे फिर। क्या मैंने कहा फक यार। हाँ, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, लाइक बच्चे हंस रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि ये फिर की ले रहा है, हाँ, लेकिन मेरा वो जेन्युइन क्वेश्चन था। मैंने हाथ लगा, मैं मेरे को मेरे लिए टफ होता है, मेरे को इतना रटना पड़ता है, एंड इट्स जस्ट मेमोराइजेशन। श्वेता, look at the question. It is such a reasonable question. It is such a reasonable. The fact that the class was laughing off of that, mother teachers like तुम नहीं पढ़ सकते, shows कि हम we are getting education absolutely inside out. हमने उल्टी कर दी है ब्रो। सबसे रियल क्वेश्चन ये है, मैम ये वर्ड्स छोड़ो, ये वर्ड्स तो मेरे को कहीं भी मिल जाएंगे। हम तथ्य पे आते हैं ना, हम एसेंस पे आते हैं ना बात की। इन वर्ड्स के चक्कर से मैं पूरे सब्जेक्ट से क्यों डिस्करेज हूं? इन वर्ड्स की लैटिन ओरिजिन की वजह से, क्योंकि इन वर्ड्स को हमें कॉम्प्लिकेटेड साइंटिफिक वर्ड एक लिंगुआ फ्रैंका में रखना होता है, उस वजह से मैं सब्जेक्ट से क्यों डिस्करेज हूं? यहां कुछ सीखने को है। दैट इज द रिस्पॉन्स द टीचर शुड हैव। फक द वर्ड्स, डोंट स्कोर बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, सीख ले। लाइक आई डोंट थिंक, पता है मैं तुम्हें दिल से वो बताऊं, सो आई डोंट वांट टू, लाइक तुम्हारे होता है ना टूट योर ओन हॉर्न या जो भी ऐसा कोई फ्रेज होता है। आई हैड नो प्रॉब्लम विद स्टडीइंग, नेवर हैड। अभी मैं अब आज के टाइम पे भी, व्हेन आई एम 31, आई रीड एंड स्टडी एंड मेमोराइज 3 से 4 घंटा 5 घंटा। आई डोंट फक अराउंड एट ऑल। आई एम आइदर वर्किंग या आई एम एक्चुअली आई एम जस्ट वर्किंग, और आई एम विद माय फैमिली, दैट्स इट। लाइक बहुत वो है। तो मैं 31 में भी अगर विलिंगली अपने दिल से पढ़ाई कर रहा हूँ अबाउट थिंग्स जो कि साइंटिफिक इन नेचर हैं, काफी चीजें पढ़ता हूँ मैं, काफी मैं रिसर्च से बैठ के पढ़ता रहता हूँ पूरा आराम से, शौकिया। तो मेरी पढ़ाई में कभी इंटरेस्ट नहीं, ऐसा नहीं था कि मैं वो हूँ ये मान लेंगे। कीवर्ड बीइंग शॉक। यू हैव टू कंसीडर, तो मैं ये बात करता था क्लास में जब एंटर करते हो, आई ऑलवेज नोटिस दीस टू एक्सट्रीम्स। एक था तुम्हारा किड्स जो कि जिनको हम कहते हैं शैतान, और एक होता है पढ़ाई वाले बच्चे, पढ़ाकू। फर्स्ट हम सब ने देखा है ये डाइकोटमी, बैक बेंचर्स। बट दैट इज डेंजरसली फक्ड अप। एग्जैक्टली। बिकॉज अब मैं तुम्हें बताता हूँ, हाँ, आई न्यू दोस 10 तक द स्कूल दैट आई वाज इन, जिसमें मैं बताया था सिर्फ हमारा एनिमे स्कूल था, वी वर ऑल फकिंग लूजर्स, वी वर ऑल रिजेक्ट्स। तो वहां पे फ्रंट बैक लौड़ा ये सब नहीं एग्जिस्ट करता था। सब 90% ऑफ क्लास वाज फुल ऑफ फकिंग रेडर्स। एवरी क्लासरूम, बाय द वे, नॉट जस्ट माय सेक्शन, बी सेक्शन के थोड़े से चूतिया थे, हम लोग थोड़े ज्यादा रेडर थे, बट 10th हमारे से अगर कोई सुन रहा है तुम चूतिए थे बी सेक्शन वाले, वो जानते हैं, वो जानते हैं, वो आज भी जानते हैं, 15 साल बाद भी। हाँ, वो जानते हैं। बट हमारे जो 11th क्लास थी, हमारी जो 12th भी थी, वो सब हमारे दूसरे वर्जन थे साइको लेवल के। एंड दैट्स व्हाट आई नोटिस की, बिकॉज़ आई न्यू देम, सो आई न्यू अ वे टू मेनी बैक बेंचर्स टू एक्चुअली नो बैक बेंचर्स में बहुत नुआंस है। हाँ, बहुत नुआंस है। ये हमेशा बहुत नुआंस है भाई। हाँ, उनमें से कुछ हैं जो एक्चुअल में इनके घर, भाई मेरा एक फ्रेंड था, अबे तुम्हें मैं ऐसी ऐसी स्टोरी बता सकता हूँ, क्योंकि जब तुम जाओ, उसका पिताजी ने लाइक ये कर लिया था कि एक बेटा ये बनेगा, वो ठाकुर को कहते थे, हम लोगों ने कहा था ना 2 ठाकुर थे हमारी क्लास में जो सर मारते थे, तो उनमें से एक ठाकुर की स्टोरी बता रहा हूँ। तो ठाकुर के जो पिताजी थे, उन्होंने कहा मैंने इनकी जिंदगी से ये सारी चीजें छीन ली हैं। वो एक बार पेरेंट टीचर मीटिंग में आए, उनके पिताजी, होता है ना जब तुम्हारे दोस्त के पिताजी आते हैं
हमारा ग्रुप है तो एक अलग ही रियलिटी में एंटर करते हो जो तुमने अभी तक कंसीडर की थी, ये इस आदमी ने इसको बनाया है, इसके विचार क्या है, like suddenly it starts to make sense. ये कैसे सोचता है। उसके पिताजी बता रहे कि मैंने इनकी रियलिटी से वो बेसिक कह रहे हैं, मैंने बेस जॉय जो होते हैं ना लाइफ से, कहता है मैंने अपने सारे बच्चों की जिंदगी से छीन लिए ताकि ये संघर्ष करेंगे। मेरा बेटा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा, टीचर से पूछ रहा है वो, टीचर की टिप्पर ले रही थी, मैं देख रहा हूँ, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इतने खतरनाक वो उससे आया था, जैसे होता है ना तुम्हारा एकदम एंटर किया और पीछे एक औरत चल रहा उसका खतरनाक सा एंगर वाला, वो वैसा इंसान था। और उनको घर आने टीचर को मैंने थोड़ा सैड फील किया, समझ रहे हो ना कि ओके तो उनके घर में टॉर्चर होता है, इमोशनल है, मार नहीं रहा शायद पिताजी, ये अब्यूज की बात नहीं हो रही, बट एक अलग लेवल का साइकोलॉजिकल टॉर्चर है एक बच्चे की जिंदगी से मैंने जॉय छीन लिए। वो स्टेटमेंट था उसका, और सिर्फ इसके नहीं, इसके बड़े भाई के, इसकी बहनों के, सबके। और वो क्या कह रहे हैं, इनका बेटा तो बहुत, जो सबसे बड़ा बेटा था, दैट परफॉर्म्ड वेरी वेल, बहनों ने परफॉर्म वेरी वेल, ये क्यों लैकिंग है। तो ये स्कूल की गलती है, क्योंकि इसको घर में तो हम जॉय का स्कोप ही नहीं रख रहे। घर में तो इसको हम एक्सप्रेशन और खुद से बात कर पाने का और आगे बढ़ पाने का स्कोप दे नहीं रहे हैं। आप स्कूल में दे रहे हो क्या? क्योंकि आपको भी नहीं देना। हाँ, ये कह रहा है वो, हाँ आपको भी नहीं देना। आपको मजे कर रहा था बहुत लोग। ठाकुर के पापा अगर सुन रहे हैं तो मत दो अपने बच्चों को मैगी, खा लेंगे जाके पीछे से। बट वही है ना कि द लेवल, अब मैं वही आता हूँ कि हमेशा हम लोग वही है ना, एनिमे में क्या बात करते हैं, बैक स्टोरी, ओरिजिन्स, एंड दैट्स एज अ गाय आई रियलाइज हम सबके ओरिजिन्स अलग थे, इवन दो वी वर ऑल नॉटी किड्स हु अथॉरिटी को अगेंस्ट रिबेल कर रहे हैं। मेरा तो मैं समझ सकता हूँ क्यों नहीं बढ़ पाया मैं, मेरा तो कभी था ही नहीं बैकग्राउंड, मेरा कुछ नहीं होने वाला था, आई न्यू इट, नाउ आई लुक बैक, एंड जो जगह से मैं आ रहा हूँ, जितना पढ़ गया मैं बहुत बड़ी बात है। मेरे लेवल में तो पॉसिबल ही नहीं था कि मैं स्कॉलरली लेवल पे पढ़ाई भी कर पा रहा हूँ और घर पे आके फिर वो झेल भी रहा हूँ मैं, वो पॉसिबल नहीं था मेरे लेवल पे। तो आई गेट इट, बट कितने सारे मेरे फ्रेंड्स थे जिनकी लाइफ में मैं बता रहा हूँ अलग अलग प्रॉब्लम देखी है मैंने। कोई स्कूल में आके एक्ट आउट कर रहा है बच्चा, हमारे घर में इशू है, टीचर्स में इतनी समझ ही नहीं है जिसने सिंपल डायकोटोमी में डिवाइड कर दिया अच्छे बुरे, कि इन सब की लाइफ में नुआंस है। हाँ भाई कुछ हो रहा है भाई, हाँ इनके घरों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसके वजह से स्कूल में आके एक्ट आउट कर रहे हैं। सबके अलग थे भाई, सबके घरों में मेरे सारे दोस्त हरामी दोस्त रहे हैं बिल्डू, सबके घर में प्रॉब्लम थी और हम सब एस्केप कर रहे थे। हम 14 साल में पागल क्यों थे, वरना हमने 14 साल में जो कॉलेज के लड़के नहीं कर पाते हरामीपना, ये हम लोग का डायलॉग हुआ करता था, पता है जब 13 में थे, कि हमें पता है जो ये कॉलेज में जा रहे हैं बच्चे, ये वो हरामीपना नहीं करते, हम कर चुके हैं ऑलरेडी, हम प्राउड थे इस चीज को लेके। लेकिन हम सबका घरों में देखता था मैं, उन सबके घरों में माँ बहन की गालियां बकरी आती थी हमें, मतलब बाप गाली बक रहा, अगर मैं आ गया मादर चोद निकल भोसड़ी के, बाप चिल्ला रहा है मुझ पे, माँ बहन की ये नफरत चल रही दोस्तों से। आपके घर में कुछ डिसफंक्शनल अलग लेवल पे फक्ड अप चीजें हो रही थी, बट हम जब सब साथ में मिलते थे, हम जो रिजेक्ट थे सोसाइटली भी, घर में भी और स्कूल में भी, क्योंकि हम अच्छे बच्चे नहीं है, तो हम लोग फिर यूनिटी में आ जाते थे ना ब्रो। प्लस यार तुम अगर 5वीं क्लास के बच्चे को, 7वीं क्लास के, 8वीं क्लास के बच्चे को कह रहे हो तुम बुरे हो, ठीक है तुम नालायक हो और ये हो भाई, वो एक सेल्फ फुलफिलिंग लूप बन जाता है यार। मतलब वो तुम इनकरेज नहीं कर रहे कि तुम नालायकी कम करो, आदमी कह रहा है हाँ अब तो मैं नालायक हूं, अब वो जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग भी बच्चे में हो रही है ना, वो वाली हो रही है यार। और मतलब हाउ, मेरे को याद है एक मोमेंट, एक लड़का होता था मेरी क्लास में, वो ना भिड़ जाता था भाई, मतलब ऐसी कोई बात नहीं हो रही होगी, वो अपना सर लेके ना भिड़ जाता था, और मैं उस पर हंसता था। पर एक दिन मैंने सोचा यार इसका क्या सीन है, ये नॉर्मल नहीं है, ही इज नॉट लाइक एवरीबडी एल्स। और मेरे को याद है 9th क्लास की डिस्टिंक्टली थिंकिंग कि यार या तो मतलब एक बार के आदमी सोचता है इसके दिमागी हालत ठीक है कि नहीं, या इसके घर में कोई चोद है, कुछ तो हो रहा है भाई, कि ये मतलब क्योंकि सवाल ये था घर पे भी यही करता है क्या ये। फिर हमने सोचना शुरू करा, मैं मेरा दोस्त, मतलब इट इज नॉट दैट फार अ थॉट, इट इज नॉट दैट डिस्टेंट अ थॉट। इफ अ पेरेंट कैन थिंक कि कहीं स्कूल में ऐसा तो नहीं हो रहा है इसलिए घर पे आके ये बिहेव कर रहा है, अ टीचर कैन थिंक दैट टू। It's not really, and I mean, bro, to be very honest, I'm sure teachers are going through a lot of that shit too. उनके घर में भसड़ है, आके निकाल ली स्टूडेंट्स में। टीचर भी और पेरेंट भी सेम ही आ रहे हैं जनरेशन से। They're not, उनको भी ऐसी बताया गया ना, या तो देखो उनकी तो रियलिटी ही अलग थी। 20 साल पहले 30 साल पहले आजादी मिली है, देश की जीडीपी की धज्जियां उड़ी हुई हैं, पॉवर्टी इतनी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, उनको भैया मेहनत करनी थी। प्राइमरी सेक्टर हमारा अर्निंग का देश का एग्रीकल्चर था,
कुल मिला के देखना है कितने लोग जब अपने बैक में अभी एंसेस्ट्री में जाते चलाएंगे, आपके कहीं ना कहीं यू नो बहुत सारी परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, उसमें एग्रीकल्चर ही निकलेगा। 100%. 100%. सो वो समझो यार, तुम जितने हमारे कहते ना, हमारे दादाजी थे जो पहले थे, जो शहर गांव से निकल गए, उन्होंने डिग्री कर ली, इन अ सेंस उन्होंने तुम्हें वो शहर पे ले आए, इज व्हाट यू आर सेइंग। और आज तुम अभी भी हो सकता है वहीं होते। ट्रू। तो ये बात है। तो दूसरी बात मेरी कहना, दैट इज द क्रेजीएस्ट एक्सट्रीम जो मैं देखता हूँ क्लासरूम्स में, कि द मोमेंट तुमने यहाँ जिस भी टीचर ने आया उसने कहा ये खराब है, यहाँ पे अच्छे बच्चे हैं, ये हराम है, ये वो कभी नहीं वो बच्चे पढ़ पाएंगे। टीचर्स को मैं बता देता हूँ, मेरे पास मतलब मैं अच्छा आई से इट, मैं एकेडमिकली आई ऑलवेज परफॉर्म्ड वेल, राइट, लाइक 90% प्लस ऑलवेज। किसी भी साल मेरे ख्याल से सिर्फ 11th में नहीं आए होंगे, अदरवाइज मेरे आते थे। सेम। बट मेरे जो सारे दोस्त थे ना वो हराम थे सारे, मतलब कि बैरली 50, 55, 70, ठीक है, जिसके 70 आ रहे हैं वो खुश हो रहा है। मेरे सारे दोस्त ऐसे थे, तो मैं बैठता उनके साथ था, पढ़ाई वढ़ाई करने में कोई लोड नहीं लगता था, ठीक है, टेस्ट उस्ट दे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। भाई टीचर्स मेरे को एज अ हरामी आइडेंटिफाई करने लगे, मेरे को और इंसेंटिव मिलता था यार बकचोदी करने का क्लास में। मेरा काम होता था, जो इंग्लिश वाली टीचर लेक्चर दे रही है, मेरे को कोई आके बोलता था ओए डिस्ट्रैक्ट करते हैं इसको, मैं हाथ खड़ा करता था, कोई फर्जी सवाल पूछता था, 45 मिनट बाद यहाँ की वहां लड़ रहा हूँ, बकचोदी कर रहा हूँ कि आज लेक्चर नहीं होने देंगे। मेरे को और इंसेंटिव मिलता था इस बात से, जो तुमने वो क्लासिफिकेशन करी उसका कोई पर्पस सर्व नहीं हुआ उससे। ये नहीं हो गया कि मैंने बोला अब से मैं फ्रंट बेंच पे बैठूंगा ब्रो और मैं पढ़ाई करूंगा, वो इंसेंटिव नहीं सर्व होता उससे। उससे एक अलग ही रिवर्स लेवल पे काम करती है वो चीज उस उम्र में स्पेशली जब तुम्हें कूल बनना है, उस उम्र में जब तुम्हें स्टैंड आउट करना है, एक तुम्हें सही गलत का सेंस नहीं है, तो दैट इज ट्रू।